अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारे, यही हमारी कोशिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज एक बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर आई और अदालत ने पूजा की इजाज़त के लिए जो अर्जी दी गई थी उसको मंजूर कर लिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। मुस्लिम जो फरीक था उसकी अपील और उसकी अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया, यानी निकाल कर फेंक दिया, और हिंदू फरीक की पिटीशन को, जो पूजा की अर्जी दी गई थी, उसकी समाअत के लिए बाकायदा अदालत ने उसको मंजूर कर लिया। बस इस फैसले के आने के बाद यह वाराणसी कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले ने मुसलमानों को बेहद मायूस कर दिया। खबरें आ रही है कि मुस्लिम फरीक बहुत मायूस हो गया और अब मुस्लिम फरीक ने वाराणसी अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की जो अर्जी थी, यानी मुसलमानों की जो अर्जी थी, उसको वाराणसी कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया, और यह भी कहा कि कोई भी एक्ट मुकदमे की समाअत में रुकावट नहीं बन सकता। और अब अगली समाअत 22 सितंबर को की जाएगी। तो अब ज्ञानवापी मस्जिद का आपको पूरा मैटर मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद के उस इहाते में एक खूबसूरत हौज था जिससे लोग पानी से वजू बनाते हैं नमाज से पहले। अब उस खूबसूरत हौज में एक खूबसूरत फुवारा था जिसे हिंदू फरीक ने शिवलिंग बता दिया, जिसको लेकर पूरा बड़ा हंगामा हुआ था मुल्क में। अब हिंदू फरीक ने वहां पर अर्जी डाली कि हमें पूजा की इजाजत दी जाए। अब हिंदू फरीक की ये अर्जी वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर लिया, जिसको लेकर मुसलमानों में काफी नाराजगी बन गई है और अलग अलग सोशल मीडिया पर कमेंट्स सामने आ रहे हैं। खैर, मुस्लिम फरीक ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की है। इसी दौरान खबरें आ रही है कि मौलाना खालिद रशीद साहब ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के दौरान, जब बाबरी मस्जिद का फैसला सामने आया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, बाबरी मस्जिद के फैसले के दौरान वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी, उससे यह लगा था, मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि उससे तो यह लग रहा था कि अब मुल्क में मंदिर मस्जिद का मसला खत्म हो गया है। बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते वक्त, राम मंदिर का फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्फाज कहे थे, मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि उससे ये लग रहा था कि अब ये आखिरी फैसला है बाबरी मस्जिद का, अब इसके बाद में मंदिर और मस्जिद के मसलों को छेड़ा नहीं जाएगा। और वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए यह बात सामने आई थी, जिससे लग रहा था कि अब किसी मस्जिद के साथ छेड़खानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी इस तरीके के जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो मौलाना खालिद रशीद ने बड़े अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि ये जो कुछ भी ज्ञानवापी के साथ में हो रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला आया, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है कि हमने एक मस्जिद तो खो दी है, यानी बाबरी मस्जिद।
हमने एक मस्जिद तो खो दी है, अब हम किसी दूसरी मस्जिद को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। यानी अब वाराणसी अदालत का ये जो फैसला आया है और पूजा की इजाजत के लिए जो अर्जी हिंदू टीम ने, हिंदू फरीक ने दी है, जो मंजूर कर ली गई है समाअत के लिए, इसको लेकर अब मुसलमानों में बड़ी नाराजगी पैदा हो रही है। और कुछ लोग तो अब मुसलमानों के उस ग्रुप को भी ताना दे रहे हैं जो अदालतों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप है जो हमेशा ये कहता आया है कि हमें अदालतों पर भरोसा है, लेकिन अब उस ग्रुप को भी अब सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हुए ताना दे रहे हैं कि और कब तक करोगे अदालतों पर भरोसा। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अदालत से ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सीधा नाजायज तरीके से गोया के हिंदू फरीक का साथ दे रहे हैं। तो अब एक ग्रुप उस ग्रुप को ताने देते हुए नजर आ रहा है जो ग्रुप अदालतों पर भरोसे की बात करता है, तो अब दूसरा ग्रुप उनको ताने दे रहा है कि क्या अब भी करोगे अदालतों पर भरोसा, क्या अब भी करोगे अदालतों पर विश्वास। जो फैसले ऐसे दे रही है जो एकतरफा नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर उलमा अब ये भी कह रहे हैं और मुल्क का हिंदू मुस्लिम सूझबूझ वाला तबका ये भी कह रहा है कि अदालतों से अगर ऐसे एकतरफा फैसले आएंगे तो इससे फिर अदालतों पर से लोगों का भरोसा उठेगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसने मुसलमानों को एक बार फिर मायूस कर दिया है और मुसलमानों की ज़बान से और मुसलमानों के कमेंट्स ऐसे लग रहे हैं कि मुल्क पूरा के पूरा एकतरफा फैसलों की तरफ जा रहा है या फिर प्री प्लान ले जाया जा रहा है, जो मुल्क के अमन और शांति के लिए अच्छी चीज नहीं है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।